सनातन को एकजुट करने के लिए अमेरिकन हिंदू एसोसिएशन की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा निकाली गई है और बड़ी बात यह है कि आज इसका समापन कल्कि धाम में हुआ है। और बड़ी बात यह है कि 2 अक्टूबर 2025 से इस यात्रा की शुरुआत प्रयागराज से हुई और इसका समापन जो है वो आज संबल के कल्कि धाम में हुआ है। इस समय हम कल्कि धाम के अंदर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। वहीं हमारे साथ इस पूरे जो यात्रा के संयोजक भी हैं, हमारे साथ बाबा अनिल जी भी हैं, जो कि इस पूरे फाउंडेशन के संगठन के प्रमुख हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी, जिस तरीके से ये यात्रा निकली 2 महीने की, सनातन को एकजुट करने की, और इसके पीछे क्या और मैसेज देने का प्रयास और क्या बताना चाहेंगे इस पूरी यात्रा को? हजारों साल से सनातन पर हमले हुए हैं। सनातन को तोड़ने की साजिश, सनातन को मिटाने की साजिश हुई और आज 1000 साल हो गए। सोमनाथ मंदिर पे हमला भी आज के ही दिन हुआ था, उसको 1000 साल हो गए हैं। तो सनातन को तोड़ने की कोशिश आज भी जारी है और सनातन को कैसे सशक्त किया जाए, उसको कैसे एक किया जाए, इसके लिए पूज्य स्वामी अनिल जी ने एक अभियान छेड़ा और सनातन की इस यात्रा में उन्होंने लगभग 75 जिलों में संपर्क किया। अमेरिका में रहने वाला एक सन्यासी, अमेरिका में जीवन बिताने वाला एक साधक सनातन के ऊपर, सनातन के भविष्य को लेकर चिंतित है और वो आज यहाँ पधारे। ये सौभाग्य का विषय है कि जो यात्रा प्रयाग से शुरू हुई, प्रयाग तीर्थ है, हमारा तीर्थ है प्रयाग, तीर्थराज है, तीर्थराज प्रयाग है, और वो यात्रा, उस यात्रा का समापन वहाँ हो रहा है, इस धरा पर जहाँ भगवान का अवतार होगा, जहाँ श्री कल्कि भगवान आएंगे, जहाँ सनातन के भविष्य का अवतार होगा, जहाँ सनातन का अंतिम अवतार होगा, और श्री कल्कि धाम की पावन धरा पर इस यात्रा का समापन हो रहा है। तो ये एक बड़े सौभाग्य का विषय भी है, लेकिन बहुत चुनौतियों भरा काल है। सनातन को जातियों के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और तरह तरह के बहाने बना करके तोड़ने का प्रयास हो रहा है। लेकिन पूज्य स्वामी अनिल जैसे संत और इस देश के और विश्व में जो भी लोग हैं, ऐसे लोग जो सनातन की चिंता कर रहे हैं और सनातन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चिंतन कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में संभल का इतिहास और सनातन का भविष्य, सनातन का भविष्य यानी इस सनातन का जो भविष्य है वो संभल के इतिहास से जन्मेगा। क्योंकि हमारे पुराणों में ये लिखा है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, कि भगवान का पूर्ण अवतार इसी धरा पे होगा। और यही वो धरती है जहाँ 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने आकर के श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया था। तो इस यात्रा के समापन पर जो अमेरिकन हिंदू एसोसिएशन के द्वारा ये संचालित है और पूज्य स्वामी अनिल जी हमारे बीच में हैं, आज अमेरिका से आए हैं, तो हम इस अवसर पर एक संगोष्ठी, एक विचार गोष्ठी भी कुछ प्रबुद्ध जनों के साथ बैठ के करेंगे और उससे इस देश को एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि सनातन जब तक है, जब तक सनातन है, तभी तक भारत है। सनातन के बिना भारत नहीं रह पाएगा, इसलिए सनातन को रहना जरूरी है। जी, जिस तरीके से संभल का इतिहास की बात करें, अभी हाल ही में यहाँ पर कल्कि धाम, कल्कि कथा भी हुई थी और जिसमें पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी ने पूरी कथा की थी। पहली बार उसका आयोजन हुआ पूरे विश्व में, पहली बार। और संभल का इतिहास लोगों ने जाना कि कैसे क्या संभल का इतिहास रहेगा। वहीं ये जो बड़ा मैसेज आप देने जा रहे हैं कि संस्कृति को किस तरीके से, हमारा क्या भविष्य रहने वाला है सनातन का, तो भविष्य आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, जो हालात है देश और दुनिया में, जो सनातन के साथ जो घटनाएं हाल फिलहाल में हो रही है, तो आप क्या भविष्य देख पा रहे हैं? देखिए, हजारों साल पहले जो साजिश शुरू हुई सनातन को मिटाने की, वो आज भी जारी है। ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हुआ, धर्म पूछ करके हत्या करना, ये सब उसी के हिस्से हैं। लेकिन हमें अभी भरोसा है
एक तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये मांग करना चाहूँगा कि वो बांग्लादेश से थोड़ा सख्ती में बात करें, वरना फिर एक और ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनानी चाहिए। क्योंकि हिंदुओं को जिस तरह जला जला के मारा जा रहा है, तो ये तो अधर्म है, घोर अधर्म है। और मुझे लगता है इसी तरह के अधर्म के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो समय आ गया है जब कल्कि भगवान का अवतार होगा और अधर्म का नाश होगा। और ये सब संयोग है। अमेरिका से पूज्य बाबा अनिल जी आए हैं, यहाँ एक गोष्ठी हो रही है, कई इतिहासकारों को हमने बुलाया है, इस पे चर्चा होगी। श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है, संभल का इतिहास, बल्कि पूरा भारत हमें एकजुट करना है। चलिए अब हम महाराज जी से बात करते हैं, जो कि बाबा अनिल जी हैं। महाराज जी, आप जिस तरीके से यहाँ पर आपका जो पूरा ये संगठन अमेरिकन हिंदू एसोसिएशन, आप लोगों ने पूरी यात्रा निकाली, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों तक आप लोग पहुँचे, तो कितना कठिन रहा आपके लिए और कितना चुनौतीपूर्ण यात्रा? मैं तो जिस दिन यात्रा प्रारंभ किया था उस दिन अपने ऊपर विश्वास था, अपने देश के लोगों पर विश्वास था। जहां हम रुके हैं वो अप्रत्याशित जगह पर हम रुके हैं। एक अजनबी के लिए लोगों ने अपने बेडरूम समर्पित कर दिए। कई जगह ऐसी स्थिति बनी जिसका मैं वर्णन भी करूंगा अपने पुस्तक में, कि जो मेरे लिए मैं भावुक हो जाता हूँ इसको कह के कि दुनिया में क्या ऐसा देश कोई होगा भी। ये हमारी संस्कृति की सिर्फ हमारे गेरुए वस्त्र के नाम से उसने अपने सारा कुछ खोल के छोड़ दिया हमारे भरोसे। घर में अपने बेडरूम तक को उसने हमें दे दिया हमारे लिए। तो ये सिर्फ इस देश में ही हो सकता है। और जब तक ये जिंदा रहेगा, हमारी ये संस्कृति जिंदा रहेगी, सनातन को मिटाया नहीं जा सकता। इसका मुझे और दृढ़ विश्वास हो गया। मैं एक अविश्वास के साथ आया था और विश्वास आज पैदा हो गया है। मैं सिर्फ सोचता था कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले में करने का बाद इसका समापन प्रथम चरण का करेंगे, लेकिन अब तो मेरी हिम्मत और साहस इतना बढ़ गया है कि अब मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं देश के हर प्रांत में 28 प्रांत और हर केंद्र शासित राज्यों में जाकर एक यज्ञ अवश्य करूंगा, कम से कम एक यज्ञ करूंगा। ये जो हो रहा है प्रथम चरण, उत्तर प्रदेश की धरती हमारे लिए प्रथम चरण है, जो राम की भूमि है, जो कृष्ण की भूमि है और जो शिव की धरा है। तो वहाँ से और कितने योगी ऋषि ब्रह्मर्षि उत्तर प्रदेश के, इसलिए मैंने प्रारंभ तो यहाँ से किया है और उत्तर प्रदेश में इसका समापन आज स्वयं एक अवतार होने वाले हैं जिसका वर्णन हमारे पुराणों में है। कल्कि धाम संभल का क्षेत्र बनेगा और इसके लिए भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो अब अवतार को तो आना ही होगा। अगर हमारी जैसे कोई भी बातें तो असत्य नहीं हुई है, जो हमारे ऋषियों ने कहा है, जो पुराणों में है, एक भी बात असत्य नहीं हो रही है, तो यह भी बात सत्य होगी। और इसीलिए हमने इस धरा को, इस भूमि को, कल्कि धाम को अपने समापन के लिए, प्रथम चरण के समापन के, फिर ये समापन नहीं है, प्रथम चरण का समापन है और देश के 800 जिलों में जाना है। तो इसके बाद दूसरा चरण हमारा जो है, जो प्रारंभ होगा, वो पंजाब से हम करेंगे। पंजाब में जी, ये बताइए महाराज जी, जिस तरीके से आप लोगों से जब मिल रहे होंगे यात्रा के दौरान, तो लोगों का कैसा रिस्पांस था? क्योंकि आप ये सनातन को एकजुट करने के लिए, एकत्रित करने के लिए आपने ये यात्रा जो निकाली, तो किस तरह से लोग, जो धर्म गुरु लोग हैं, धर्मावलंबी लोग, जो जिन्होंने हिंदू में ही संप्रदाय की स्थिति बना दी है,
वो लोग भी अब धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रहे हैं। कई ऐसे लोगों से हम जहाँ रुके हैं उनके यहाँ जो कल्पना से बाहर है, जैसे मैंने ब्रह्म समाज क्या नाम है उनका, ब्रह्म कुमारी आश्रम पर हम टिके। हम जो है आर्य समाज के मंदिर पर टिके और उस मंदिर पर जाकर उनसे निवेदन किया कि सिर्फ वैदिक नहीं, जो पौराणिक हमारे देवी देवता हैं उनका भी मैं इसी यज्ञ वेदी से अगर आप हमें अनुमति देंगे तो हम देवी देवताओं की भी आहुति देंगे, क्योंकि सनातन सिर्फ परम ब्रह्म ही नहीं, देवी देवताओं, और हम तो अनंत कोटि देवी देवता वाले लोग हैं सनातन। तो इन वहाँ भी उन्होंने हमें अनुमति दी, तो हमें लगा बर्फ़ पिघल रही है और लोग ये सनातन के नाम पर एक होंगे। अगर हमें संस्कृति को बचाना है, हमें अपने धर्म को बचाना है और अपने देश को बचाना है। संस्कृति बचेगी तो धर्म बचेगा और धर्म बचेगा तो देश बचेगा। यही संदेश लेकर जी आज ये जो विचार आप लोग व्यक्त करने वाले हैं, इसको लेकर लगता है कि इससे बड़ा मैसेज पूरे देश दुनिया में जाने वाला है सनातन को लेकर। देखिए दुनिया में क्या जाएगा, लोग इसे कैसे पढ़ेंगे, ये मेरे चिंता का विषय नहीं है। मेरे चिंता का विषय है इस देश में जो विषाक्त एक वातावरण बन गया है, इस हवन के माध्यम से अगर मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं एक एक गांव में जाकर के एक यज्ञ करूं जिससे इस देश का वातावरण बदल जाए। वातावरण सनातनी होना चाहिए। तो हम जो यज्ञ कर रहे हैं, हर एक जिले में जाकर जो यज्ञ हो रहा है, उसका एक पर्पस है कि कुछ भी अगर ना हो, कोई प्रचार प्रसार भी इसका ना हो, तो भी उस यज्ञ की, उस भूमि को तो कुछ तो पर्यावरण की शुद्धि होगी। और जो लोग 10 ही 20 50 लोग बैठेंगे तो उनके आत्मशुद्धि भी होगी। और इसको देखकर मुझे एक बात का विश्वास है कि जो लोग आज इसके विरोध में खड़े हैं, उनकी बुद्धि भी प्रभु शुद्ध करेगा। इस आशा से ही मैं निकला हूँ और इसी को लेके चल रहा हूँ। हमारा कोई पहचान किसी से नहीं है। 30-35 साल से वहाँ रहने के बाद यहाँ के भी सारे संपर्क लगभग या तो कालग्रस्त हो गए हैं, और जो बचे हैं थोड़े से लोग, तो वो हमारे साथ हैं और इस विचार को फैलाने में मदद कर रहे हैं। और आप लोग तो है ही भाई, पत्रकारिता का जो है, जो पॉजिटिव चीज़ को फैलाने का। और इस यात्रा में मैंने देखा है कि मैं तो कुछ भी नहीं था और इतना प्रचार प्रसार, हम कोई एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं किया। और आप स्वयं आप यहाँ हैं, इससे बड़ी और बात हमारे लिए क्या होगी। जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो देखिए ये हमने बातचीत करी जो कि अमेरिकन हिंदू एसोसिएशन के ये मुख्य अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से ये जो संगठन है, ये किस तरीके से पूरे देश के अंदर अलग अलग जितने भी ज़िले हैं 700 ज़िलों में यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन पहले चरण में अभी उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में यात्रा निकाली गई और आज इसका समापन हुआ है। सनातन को एकजुट करने के लिए, सनातन के प्रति जोड़ने के लिए जो है ये यात्रा निकाली गई है, ताकि हमारा जो धर्म है वो उसकी रक्षा की जा सके, सभी को एकजुट किया जा सके। इसके पीछे एक बड़ा मैसेज जो है वो आज संभल से, कल्की धाम से देने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, संभल।